दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका प्रम वरुण तिवारी और आज मेरे साथ स्टूडियो में है वंदना जी। तो वंदना जी अपने नॉलेज के कुछ पल हमारे साथ शेयर करते हैं, क्योंकि नॉलेज की कुछ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेके आते हैं। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं ऑरा पे। ये ऑरा क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, कैसे अपने ऑरे को आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या किस तरीके से काम करता है, आइए जानते हैं। वंदना वंदना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार वरुण जी। आपके प्रोग्राम को बहुत प्यार मिल रहा है, सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एंड थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरीके से ये ऑरा काम करता है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। ओके, ऑरा को हम नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते। अगर हम ऑरा की बात करें कि नॉर्मल पर्सन को बोलें कि ऑरा आपका ऐसा है, तो वो बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि ऑरा को नेकेड आँखों से नहीं देखा जा सकता अनलेस आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है ऑरा रीड करने की या ऑरा को देखने की। ऑरा कौन सा आपका है, तो आप ऐसे नहीं है कि ऐसे बोलेंगे कि आपका ऑरा ऐसा है, तो दैट यू कैन फील इट। यस, यू कैन फील इट। यू कैन फील इट। और कुछ मशीनें भी होती हैं इससे, उससे भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑरा की मशीनें आती हैं ऑरा चेक करने की। ऑरा चेक करने की वो कौन सी ऐसे घूमती हैं? नहीं, वो नहीं आती, अलग से आती हैं। उन पे वो कंप्यूटर की तरह होती है, उनमें आपने डाला फोटो तो वो बता देती है कि पर्पल कलर का ऑरा है, ग्रीन कलर का है, पिंक कलर का है या ग्रे कलर का ऑरा है, या ब्रेक हो गया आपका ऑरा। तो कहने का मतलब सॉफ्टवेयर बन चुके हैं एंड प्रॉपर साइंस की तरह ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है एंड इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एंड इट वर्क्स। तो कैसे ये वर्क करती है? हाँ, ऑरा हमारा क्या होता है कि जैसे ही हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, टेंशन में आते हैं, तो हमारा ऑरा ब्रेक होना शुरू हो जाता है या उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऑरा क्या इक्वल टू कॉन्फिडेंस? नो, इज डिफरेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट, यस, कॉन्फिडेंस फीलिंग्स से तो बनता है ऑरा, कि आपकी फीलिंग इमोशंस कैसे हैं, उससे ऑरा जरूर बनेगा। कि अगर आप कहीं भी डर रहे हैं तो आपके ऑरा में हल्का सा ग्रे कलर आना शुरू हो जाएगा। तो वो कलर कैसे दिखता है? वो कलर जैसे हमें तो प्रैक्टिस है, क्योंकि हम इतने सालों से साधना में हैं, मेडिटेशन में हैं। बट जो पर्सन सीखना चाहता है वो आके हमसे कांटेक्ट कर सकता है, सीख सकता है, वरना इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस तो चाहिए। मेरा क्वेश्चन है वो कैसे दिखता है? जैसे आप बोलते हो ग्रे कलर है, हाँ, ये कलर, वो कैसे वो दिखता है? जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी के पास आउटर लाइन ऐसे बन जाती है, रेड कलर की लाइन है, पर्पल कलर की लाइन है, जैसे होता है ना, एक लाइन आपने खींच दिया ऐसे, ह्यूमन बॉडी, उसके बाद ऐसे लाइन बना दी रेड कलर की, ग्रीन कलर की। तो अगर आप पूरे हेल्दी हैं, आपका इमोशन उस टाइम बिल्कुल स्टेबल हो आप, तो आपके ऑरा में सातों रंगों के इसमें कोई ब्रेकेज नहीं होगा। और अगर आप परेशान हैं तो ऑरा एकदम से आपका इफेक्ट कर जाएगा। या आपने कोई दुख की न्यूज़ सुन ली है, हैप्पीनेस की न्यूज़ सुन ली है, तो उसका ऑरा उस टाइम एकदम आपका चेंज हो जाएगा। कई बार तो ऑरा को आप इमोशंस भी बोल सकते हैं? इमोशन से वो चेंज होता है जी। कैसे हमारी लाइटिंग ऐसे इमोशंस का भी बदल गई है, ऐसे ही ऑरा भी हमारा चेंज होता है। तो हमें हमेशा अपनी वाइब्रेशंस हाई रखनी चाहिए। ऑरा का कलर उससे बहुत हाई रहता है, अच्छा रहता है, और उसमें ब्रेकेज नहीं आते हैं। तो ऑरा को हमेशा हाई रखना चाहिए, एनर्जी लेवल को हाई रखना चाहिए। और किस तरीके से मैं हमेशा बोलता हूँ, आप हैं वरुण तिवारी के साथ, देख रहे हैं इंडस एजेंट फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी और सुन रहे रेडियो बॉलीवुड बीट्स, और मेरे साथ हैं वंदना जी जो बात कर रहे हैं ऑरा की। और बताएं कि ऑरा किस तरीके से काम करता है और कैसे इसको पॉजिटिव वे से आगे लेके जाना चाहिए। ऑरा हमारा क्या होता है कि हमारे जो सोच होते हैं, मान लो हमने किसी के लिए गलत भाव आ गया, हमारे अंदर कोई फीलिंग्स आ गई, अरे इसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, ये सब फीलिंग्स होती है, आपका ऑरा एकदम डिप्लीट हो जाएगा, ऑरा एकदम वीक हो जाएगा आपका। और अगर आपके अंदर आया कि अरे मेरे को गॉड ने इतना सब दिया है, ये जो पर्सन आया इसने मुझे कितना हेल्प किया, तो आपका ऑरा एकदम फुल ऑफ कलर्स हो जाएगा और फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ऑरा आपका चेंज होता रहता है, और ऑरा के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं आप थ्रू द मेडिटेशन, ध्यान से, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अभी आप ये बताएं कि जाते जाते कि ऑरा के बारे में आप और क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, ऑरा को आप इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू द मेडिटेशन, और अपनी फीलिंग्स को, सोच को, अपने थॉट्स को अच्छे बना के। अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं तो आपका ऑरा अपने आप चेंज हो जाएगा। और अगर आपके थॉट्स 24/7 अच्छे हो नहीं सकते, कई बार मन में आता है ये कमी रह गई मेरे पास, ये रह गया, तो आपके थॉट्स जैसे ही डाउन हुए आपका ऑरा
कम होना शुरू हो जाता है। एक नॉर्मल पर्सन का ऑरा बॉडी से इतना होता है, और अगर आप साधु हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी साधना करते हैं, तो आपका ऑरा इतना हो जाता है। तो आपको ऑरा इंक्रीज़ करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कुछ टिप्स हैं कि जैसे कोई मंत्र है, तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप नहीं चाहते कि आपके पास कोई नेगेटिविटी आए, आपका ऑरा ब्रेक हो, क्योंकि नेगेटिविटी से भी ऑरा ब्रेक होता है। तो कोई पर्सन आपको मिला है और वो पर्सन कहीं हॉस्पिटल से आ रहा है, परेशान है, तो आप उससे एकदम मिलोगे जाके, तो आपके ऑरा में उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने ऑरा एक्सचेंज कर लिया। तो ऑरा एक्सचेंज नहीं करना है हमें। तो कैसे नहीं करना है कि आप क्या करते हैं, जो रोके? ओके, आप हाथ मिलाते हैं जाते ही किसी से, तो नो, आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि नहीं, नमस्ते, नमस्ते मुद्रा अगर आप करेंगे, इट्स कॉल्ड मुद्रा। ये गेस्चर जब आप करेंगे तो आपके चारों तरफ ऑरा लॉक हो जाता है। तो हमारे जो पुराने ज़माने में चलता था कि नमस्कार, नमस्ते, वो सबसे अच्छी मुद्रा थी जो हमारे प्राचीन से चलती आ रही थी। बट अब हाय, हेलो, ये सब स्टार्ट हो हम गया तो जाके सीधा झप्पी डालते हैं। हाँ, झप्पी डालना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप ऑरा एक्सचेंज कर रहे हो तो ऑरा तो एक्सचेंज हो गया आपका। अब आपको घर में आके फिर मेडिटेशन करना है, शॉवर लेना है, शॉवर में कुछ चीज़ें डालेंगे आप बकेट में, तो आपका ऑरा वापस नॉर्मल होगा। नहीं तो वो जो पर्सन के पास नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आप अचानक लो फील करेंगे, आपका मन करेगा मैं झगड़ा करूं या क्राई करूं, कोई भी है वो होगा ही होगा, 1000% होगा, 100% भी नहीं। तो आप किस तरीके से अपने ऑरे को ठीक कर सकते हैं कि अगर आप कहीं से बाहर से आए हैं, कुछ नेगेटिव वाली जगह से, कोई नेगेटिव होता नहीं है लेकिन आपको लगता है कि वहाँ का माहौल आपको अच्छा नहीं रखा या वैसा नहीं रहा, तो गो एंड फ्रेश योरसेल्फ एंड देन कम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। यस यस। तो आप नहाते हुए क्या कर सकते हैं, सेंधा नमक होता है, रॉक सॉल्ट होता है, वो आप एक बड़ा स्पून, करछी जिसको बोलते हैं, टेबल स्पून, वो आप उसमें डाल सकते हैं और नहाने की अपनी बकेट में, और उससे नहा सकते हैं। तो ये आपको हर सेकंड डे करना चाहिए, जिससे आपका ऑरा पॉजिटिव रहे और आपके ऑरा में जो भी नेगेटिविटी कहीं से भी आई है, कहीं से भी, क्योंकि 24/7 हम लोग घूम रहे हैं। लोग बाल्टी में नहीं आते, वो हाँ, शॉवर से। तो आप एक काम कर सकते हैं, मग अपने बाथरूम में एक मग रख सकते हैं, मग में आखिर में वो सॉल्ट डाल के उस पानी से आखिरी जो शॉवर होगा आपका वो मग से होगा। अच्छा, तो आप इस तरह कर सकते हैं। और एक चीज और ऐड करूं, लेंगे उसके बाद फिर से शॉवर करना पड़ेगा? नहीं, नो नीड, क्योंकि फिर आपने उसको क्लीन कर रहे हैं ना, तो क्लीन वो सॉल्ट से हो रहा है, सॉल्ट से बहुत अच्छी तरह क्लींजिंग होती है। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट वो कहाँ से मिलता है? वो आप किसी भी इंडियन शॉप से, ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, रॉक कितना सॉल्ट डालना होता है? उसको वो आप 1 टेबल स्पून बड़ा डालिएगा, अगर लेकिन मग में डाल रहे हैं आप तो वो 1 टीस्पून चलेगा, लेकिन अगर बकेट में डाल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून आपको डालना है, और आपको अपना ऑरा इससे क्लीन करते रहना है। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, उसमें आप हल्दी डाला करें, टर्मरिक। टर्मरिक आपको छोटी स्पून आती है जो मतलब हमारे मसाले में स्पाइसेस के बॉक्स में होती है, वो आप ज़रूर डालें, और आप मुझे डाल के ज़रूर फीडबैक करें कि आपको क्या चेंजेस आया। विदिन 1 वीक आप कुछ ना कुछ बताएंगे। बाल्टी में टर्मरिक एंड सॉल्ट, और सॉल्ट पहले मीज उसमें डालें फिर नहाएं। हाँ, हल्दी आप उसमें डालें जरूर, क्योंकि हल्दी हम सबको पता है कि एंटीबायोटिक होती है उसमें प्रॉपर्टीज़, लेकिन और भी वो क्या क्या करेगी, जब आप नहाएंगे मुझे फीडबैक देंगे और बताएंगे कि हाँ ये होना शुरू हुआ। ओके, तो आप वरुण को बताएंगे, वरुण जी को, कि क्या क्या हुआ। मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता हूँ। हाँ। मैं लेकिन अगर ये नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भगवान का नाम लो, पॉजिटिविटी से सब आगे बढ़ो, चलते रहो। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर चीज़ें बनी हुई हैं, नॉलेज शेयर हो रही है, तो अगर करने का आपका दिल करता है तो डेफिनेटली ट्राई की जाए और उसके बाद फ़र्क देखा जाए। अगर आपको लगता है दिल से बात आती है देन यू कैन डू दैट। एंड अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है पॉजिटिवली, डू इट। अगर आपको लगता है कि मैं किसी को दिखाने के चक्कर में कर रहा हूँ तो मत करो। कभी भी आप करना चाहते हो तो आपको लगता है कि यस, आज जैसे कि मेरे पास कई लोग आते हैं, डू दिस डू दैट, वो चीज़ मेरे को लगता है कि नहीं, मेरे को अगर करना है या नहीं करना है वो बात की चीज़ है। तो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप वो कीजिए। दिस इज़ द नॉलेज। वंदना जी के टिप्स हैं, उनके नॉलेजफुल हैं। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आपको नहीं पसंद है तो ये चीज़ है कि किस तरीके से बताया कि अपना ऑरा है, कैसे काम करता है। गुड थिंग इज़ दैट कि हम सब लोग ध्यान लगा सकते हैं, हम सब लोग एक्सरसाइज जा सकते हैं, हम वही एक सबसे पहले चीज़ चेंजेस पे हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो हाँ, व्हाई नॉट, क्योंकि ये पुरानी बातें अगर हुई हैं, ये बातें
की गई हैं तो किसी ना किसी की जगह से तो निकली हैं ये, जहाँ तक पहुंची है, नॉलेज पहुंची है, बातें हुई हैं। सो ऑल डिपेंड करता है कि ये चीज़ें किसी पे काम करती हैं, किसी पे नहीं काम करती हैं। ये जौन सा आप बोल रहे हैं, हाँ, ये सब पे काम करता है। ये सबके ऊपर काम करती हैं। सबसे पहले जो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मेडिटेशन करें, वॉक पे जाएं, अपने थॉट्स को चेक करते रहें कि अगेन एंड अगेन कि मेरे मन में क्या थॉट चल रहा है। मन में अगर थॉट डाउन है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए थॉट आपका कौन सा चल रहा है, ये आपको अवेयरनेस में रहना है कि अरे 5 मिनट पहले ये थॉट आया तो क्यों आया, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो मुझे इतना डाउन सोचने पे मजबूर किया, क्योंकि माइंड हर समय वर्क करता बट रहता इट है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। या अगर आप किसी की चीज़ की भी बात करते हैं, अगर हम एक गाड़ी खरीदते हैं तो हम ये ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं, लेकिन साथ के साथ हमारा दूसरा थॉट यह होता है कि अगले बोर्ड पे अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो साथ के साथ हम उससे निकलने से पहले कि इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं कि हमने ये गाड़ी खरीदी है, तो वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस कार, तो अगले मोड के लिए सेफ्टी। तो इस चीज़ का कहने का मतलब अकेला ये है कि जब हम एक सेफ्टी के साथ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है? एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि आपकी स्टार्स चेंज कर देंगे, वो ये नहीं कहती। वो ये कहती है कि दे कैन हेल्प इट आप, कि अगर आगे खड्डा आ रहा है तो अगर उस खड्डे से आप साइड पर निकल जाओ या स्लो होके उसके निकल जाओ, झटका तो लगेगा लेकिन कम लगेगा इफ यू आर प्रिपेयर। तो बेसिकली आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो चीज़ों को हैंडल करने के लिए। व्हाट आई फील, हर बंदे का सोचने का तरीका अलग है, हर बंदे का करने का तरीका अलग है। एंड मैं इस चीज़ को ये चीज़ बोलता हूँ कि दोनों तरीके के लोग हैं। एक तरीके के वो लोग भी हैं मेरे जैसे जो चीज़ों को सुपरस्टिशियस मानते ही नहीं है, कहते हैं कि जो है दैट इज़ द वे, उसको करो। और दूसरे तरीके के वो लोग भी हैं जो मानते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके भी भाव हैं, उनकी भी इमोशंस हैं, उनके भी नॉलेज है, तरीके हैं, किया गया है प्रैक्टिकली। सो उनको ठेस मुझ पहुंचाओ। अगर वो करना चाहते हैं, एवरीबडी इज फ्री टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। एंड सो अगर आपको विश्वास है चीज़ों पे तो ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपका दिल मानता है, मेरा किसी ने बोला कि मंडे को ये डालना चाहिए, ट्यूसडे को ये डालना चाहिए, वेडनेसडे को ये डालना चाहिए, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कलर्स। तो आपके हिसाब से कि कैसे लॉजिक क्या है ये? लॉजिक ये है कि जैसे हमारे चक्रास होते हैं वैसे ही प्लैनेट्स भी होते हैं। मंडे रिप्रेजेंट करता है रेड कलर, मंडे को रेड कलर डालना चाहिए। तो लोग रेड कलर या वाइट कलर भी बोलते हैं कई लोग। लेकिन ये किसने बताया? ये सब हमारे वेदों में लिखा हुआ है, और सारी नॉलेज हमारे पिछले जो आचार्य जीज होते थे, आचार्य महर्षिज होते थे, वहाँ से आई हुई नॉलेज है। और उसके बाद तो कहने का मतलब है कितने महर्षिज होते थे, उन्होंने अपनी अपनी सिद्धियां की और नॉलेज आगे बांटी। तो कैसे वंदना जी बताते हैं कि इनको अपने गुरु जी से आई। हाँ। तो कहने का मतलब हर बंदे के पास अलग अलग सिद्धि है। हाँ। अलग अलग बंदे के पास नॉलेज है, उस तरीके से वो बंदा बात करता है। अगर कई बार हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, ऑफ द कैमरा भी मेरी डिस्कशंस होती हैं कि वाई वरुण की वाई यू आर प्रमोटिंग दिस स्टफ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि लॉजिक इज दैट कि किसी के पास कोई नॉलेज है, शायद वो किसी के काम की हो, मेरे हो ना हो करके, तो लेकिन किसी के काम की हो। तो मेनली कैसे वही कौन से ऋषि मुनि जब अपनी अपनी तपस्या करते थे तो उनके अपने थॉट्स आते थे कि ये पंछी उड़ रहा है तो इसके पीछे क्या है, लेकिन क्या उसके पीछे क्या साइंस है। लेकिन जब वही पंछी को छोड़ के वो बड़ा वाला एरोप्लेन उड़ रहा है किसके बीच में हजारों लोग बैठे हुए हैं और वो हवा में उड़ रहा है, तो उसके पीछे क्या साइंस है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो भी किसी ऋषि मुनि ने स्टार्ट किया या उनके थॉट आया, तो वही उसको चेंज करते करते कहाँ आया। अब बात करते हैं हम रामायण की, उसमें रावण उड़ के इसमें सीता जी को लेके गया था अपने वहां पे श्रीलंका। तो वो चीजें कहें कि वो उड़ने वाले तब थे, एंड वो सारी चीजें कहाँ से आई, वो अपनी तपस्या, अपनी नॉलेज, अपने चक्रास वो कहाँ पे किस लोगों ने सिद्धि की। तो ये कहने की बातें होती हैं या मानने की बातें होती हैं, ये डिपेंड आप पे करता है, हम पे डिपेंड, मेरे पे नहीं करता। डेफिनेटली जो विश्वास करते हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं वंदना जी, और जो से नहीं विश्वास करते वो भी आपके अंदर से है।
तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि इस प्रोग्राम के बीच में ये जो प्रोग्राम है हमने बनाया है, जो लोग विश्वास करते हैं या कोशिश करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो ट्राई करें। एंड लेकिन इस विश्वास को लेके कि कर्म सबसे बड़ा है, एंड आप कैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको आगे फल मिलेगा। लेकिन कई चीज़ें होती हैं कि ये इतने बड़े और इतने डेप्थ टॉपिक हैं कि इसमें हम छोटे प्रोग्राम्स में या उसके अंदर बात नहीं कर सकते। तो मैं कई अलग अलग संत महात्माओं को मिलता हूँ, मैं अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, तब मेरे पास पूरी डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेजेस आती हैं। लेकिन वही बात होती है, जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ तो मेरे को कहाँ से नॉलेज आई है, बिल्कुल, या किससे मैंने बातें की हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा उस नॉलेज के बेस के ऊपर है, जौन सी हम लोगों के साथ बात करते हैं, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बात करते हैं कि इन्होंने बताया कि इनको इनके गुरुजी से पता लगता है, तो वो कौन सी नॉलेजेस आई हैं। तो हम जब बात करते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ लोग अगर उसको मानते हैं तो उनका अगर भला हो सकता है, तो वाई नॉट। बिल्कुल। तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? आपको पता होगा कि मेडिसिन आजकल बहुत ज़्यादा आ गई हैं, हर पर्सन मेडिसिन ले रहा है, लेकिन क्या मेडिसिन से वो ठीक हो रहा है? एक ट्रेंड है कि आप एक एज में आ गए हो, हाँ, तो ये भी गोली खा लो, ये भी गोली खा लो, ये भी गोली खा लो। तो वो गोली चीज़ है। अभी मेरे फादर साहब हैं, उनको डॉक्टर ने 6 गोलियां दे दी। हाँ। डॉक्टर साहब उन्होंने बोला 6 क्यों दे दी करके, तो इसमें 2 कम कर दो। हाँ। तो ऑल डिपेंड करता है कि एक आजकल का फैशन बन गया है कि गोली खाना है, चलो इसके साथ शायद सेहत अच्छी हो जाए। लेकिन मेंटली इफ यू आर स्ट्रांग, मेंटली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सैर पे जा रहे हो, अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हो, तो किसी गोली की जरूरत नहीं है। पहले ज़माने में कहाँ डॉक्टर्स होते थे, कहाँ मेडिसिन, जड़ी बूटियाँ होती थी, अच्छी डाइट, शहद होता था, बहुत सारी एक्सरसाइज होती थी। किसान जाते थे, फार्मर्स का फार्मिंग करते थे, लेडीज़ घर में वो चक्की चलाती थी। अपनी बॉडी खुद ही अपने आप को हील करने की हील कर लेती है। हाँ, तो हमें दवाइयों की ज़रूरत एक्चुअल में है नहीं, बट हमारे माइंड ने ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि अगर हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, मेडिसिन लाएंगे, तो ही हम ठीक हो सकते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग है उसे हमें वापस धीरे धीरे अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, जिससे हम दवाइयों पे डिपेंड ना रहें। हमें पता है कि हमारी बॉडी में हर चीज़ को हील करने की क्षमता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं जो किसी भी बीमारी को ठीक कर लेते हैं। इवन अगर आपको कट लग जाए तो भी वो अपने आप हील हो जाता है, अगर आप उसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे, कुछ भी ना करें तो थोड़े दिन में हो जाता है। बट दवाइयाँ हेल्प करती हैं। हाँ। सेकंड ये भी है कि अगर हमारे कुछ होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, द रीज़न इज़ दैट उन्होंने उसकी सिद्धि ली हुई है। बिल्कुल, उन्होंने उस पर टाइम दिया है, पढ़ाई की है, टाइम दिया है। बट साइंस, उससे ऊपर भी साइंस है, डॉक्टर से, मेडिसिन से ऊपर भी साइंस है। डॉक्टर भी, अगर आपको पता होगा, जब कोई मरीज़ बहुत बीमार होता है और कोई भी चीज़ काम नहीं करती, उसके बाद डॉक्टर आके कहता है प्रेयर्स करें, दुआओं से ही हो सकता है अब। और हमने बहुत बार मिरेकल्स होते देखे हैं, और मेरे पास हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तब भी ये ऐसी मिरेकल्स हुए हैं कि अभी हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ही अच्छे हैं सेहत में, एंड ये हुए हैं। एंड आई विटनेस माई सेल्फ पर्सनली। मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, भूपिंदर मिंटू नाम है, हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, एंड आई लाइक हैव लॉट ऑफ स्टोरीज कि लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट दिस थिंग। एंड लेकिन मैं ये चीज़ को मानता हूँ कि मिरेकल्स काम करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस काम करता है, आपकी भगवान के साथ जो जुड़ी हुई श्रद्धा है, अंदर से एक आवाज़ है, वो बहुत काम करती है। और आपके थॉट्स, जैसे आपने अभी कहा कर्मा करोगे तो होगा, बट कर्मा बनते कैसे हैं, आते कैसे हैं? आपके कर्मा आपके थॉट से बनते हैं। तो जैसे थॉट होंगे वैसे कर्मा होते चले जाएंगे। आपने एक थॉट आया माइंड में कि मुझे ये करना है, तो आप उस पर तुरंत एक्शन लेंगे, तो वो आपका एक कर्मा हो गया। कर्मा मेक्स डेस्टिनी। तो जैसे कर्मा होंगे वैसी डेस्टिनी होगी। जैसे वरुण जी कितना मेहनत कर रहे हैं और इतने सालों से लगातार लगे हुए हैं, तो कर्मा डेस्टिनी बन गया इनकी कि आज ये इतने सक्सेसफुल। मीन्स मुझे अभी तक नहीं मालूम है, हाँ। लेकिन मुझे ये मालूम है कि हाँ।
लगे रहो, ये रिजल्ट्स की बिना चिंता किए करके लगे रहो, लेट्स सी कि क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल, एक थॉट इफ यू आर हैप्पी, हाँ, इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, बिल्कुल, देन वो आप दूसरे को क्या जवाब दोगे? बिल्कुल, जब आपके चेहरे पे नजर आ जाएगा कि व्हाट यू वांट बिल्कुल करके, तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। आपके थॉट आपके कर्मा बनाते हैं, कर्मा आपकी डेस्टिनी बनाता है। तो डेस्टिनी जो बनाना चाहते हैं वैसे ही थॉट क्रिएट करें। ये थॉट नहीं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, नो, हमेशा उच्च हाई क्वालिटी के थॉट रखें कि मुझे ये करना है, मुझे अचीव करना है, और मुझे किसी को ये नहीं देखना उसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, नो, आपको क्या अचीव करना है, सिर्फ फोकस उस पर, घोड़े बन जाओ। हाँ, जैसे अर्जुन था ना, मछली पे बनाता था, वैसे फोकस रखना है, दैट्स ऑल। कौन क्या कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, सब ये सोचना छोड़ दोगे तो वैसे ही आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। आज का हमारी बातचीत बहुत लंबी हो गई है करके, तो हम इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। हम आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, और किस तरीके से आपको ये लगती है हमारी थोड़ी लाइट, थोड़ी हाई बातचीत। और इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त। आप अगर सुन रहे हैं रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे, तो ऐप्स डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप कभी भी कहीं भी बैठ के, अपनी गाड़ियों में या कहीं भी बैठ के उसको देख सकते हैं और सुन सकते हैं, रेडियो बॉलीवुड बीट्स पे एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी एंड इंडस एज पे। मैं आपका अपना वरुण तिवारी, और मेरे साथ है वंदना जी। थैंक यू एवरीवन। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.